अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे हुरैन जो है ना वो मस्तियाँ कर रही थी तैयार श्यार हो के। तो इरसा को कह रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, तो इरसा उसकी वीडियो बना रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी। बच्चों की ये छोटी छोटी शरारतें ना बहुत खुश कर देती हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे। तो यहाँ पे हुरैन के कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे, उसको नहला के तैयार कर दिया था। और जो सुबह के काम होते हैं ना मेरे, वो बस बड़ी जल्दी जल्दी वाले होते हैं। मेरे ख़्याल में गर्मियों में हर घर में यही तरीका होता है कि सारी ख़वातीन को होता है कि जल्दी से जल्दी हमारे काम ना हो जाएं। तो फिर जो है ना सुबह मैं नाश्ते के लिए किचन में आ गई थी। यहाँ पे कोई ख़ास नाश्ता मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा आपने क्या नाश्ता करना है। तो इतनी गर्मी ना, बच्चे सुबह सुबह नाश्ते के लिए हाँ ही नहीं कर रहे होते, कह रहे होते कि नहीं हमें अभी नाश्ता नहीं करना। हालांकि उनके समर कैंप चल रहे होते हैं और मुझे ये होता है कि ये भूखे ना चले जाएं, कुछ ना कुछ खा लें। लेकिन सुबह सुबह जाहिर सी बात है गर्मियों में किसी का भी ना कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो फिर मैंने यहाँ पे ना 2 सादी रोटियाँ बना ली और इनको ना ऐसे ही सेक लिया था। तो इन पे बाद में ना मैं देसी घी लगा दूँगी और इसके साथ जो है ना मैं जामे शीरी वाला ठंडा दूध उनको दे दूँगी। तो आपने कभी ऐसा देसी नाश्ता किया है? अगर नहीं किया तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। सादी रोटी बना के उस पे देसी घी लगा के और साथ में ठंडा ठार जामे शीरी वाला दूध लें, तो उसके साथ ना सुबह सुबह अच्छा लगता है नाश्ता करना। तो मैं जब बच्चे किसी चीज़ पे भी सुबह ना मान रहे हो ना, तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, उनको ये वाला नाश्ता देती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोनों रोटियां जो है ना वो मेरी बन के तैयार हो गई थी, तो उन पे देसी घी मैं लगा रही थी। अच्छे से ना दोनों साइड से जो है ना मैंने देसी घी लगा दिया था और साथ में ना अब मैं इनके लिए जामे शीरी वाला दूध बना लूँगी। तो गिलासों में मैंने जामे शीरी डाल दी थी। ऊपर से ना दूध जो है वो छान के मैंने बिल्कुल जो फ्रिज वाला ठंडा यख दूध होता है ना, वो वाला इस्तेमाल करना है आपने, ताकि ये जो है ना सुबह सुबह बच्चों को अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह बच्चे जब दूध पी लेते हैं ना, तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि चलो उनको थोड़ी सी तो कुछ गया ना उनके पेट में। तो यहाँ पे जो है ना दूध भी मैंने रेडी कर लिया था उनके लिए, रोटी भी तो उनको मैंने दे दी और स्कूल भेज दिया। उसके बाद जी ना आज सुबह सुबह पहले मैंने यही सोचा कि नाश्ते के बाद आज मैंने सालन बना लेना है। सालन में आज मैं बना रही थी लौकी और चने की दाल। तो उसके लिए चने की दाल को ना 1 घंटा पहले मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। आपके पास अगर सुबह सब्ज़ी पड़ी हो ना, तो उसके लिए मुझे तो यही होता है, जिस दिन मेरे पास जल्दी सब्ज़ी आ जाए तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि सबसे पहले जो है ना नाश्ते के बाद मैं अपना कुकिंग वाला काम कर लूँ, जल्दी से सालन बना लूँ। उसके बाद जो है ना बाकी सारे काम फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। तो मुझे कोई ऐसा सच मसला नहीं होता। सालन अगर मेरा बना हो ना, तो बाकी काम करने में मुझे आसानी होती है। तो यहाँ पे लौकी को छील के मैंने उन्हें जो है ना काट के वॉश करके रख लिया था। साथ में प्याज टमाटर जो होते हैं वो भी सारी चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी। यहाँ पे दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर ना बस मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था और लौकी और दाल को जो है ना वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। पहले मैंने तेज़ आंच पे रख दिया, उसके बाद हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था। दाल हमारी बॉयल हो चुकी थी, तो दूसरी साइड पे ना मैंने पतीले में ऑयल डाल के उसमें प्याज जो है ना वो डाल दिए थे। प्याज़ों को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम था, तो उसके साथ ही ना लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था। तो जैसे ही प्याज हमारे ब्राउन हुए तो उसमें लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने डाल दिया था। फिर इनको अच्छे से ना 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। तो जैसे इसकी खुशबू आएगी तो फिर उसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा लगा दिया था और उसके साथ ही जो है ना इसमें टमाटर डाल दिए थे मैंने। इनको अच्छे से हम भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए ना। जब टमाटर सॉफ्ट होंगे तो फिर इसके साथ ना मैं फिर मसाले भी शामिल कर दूंगी। तो इसके साथ जो है ना फिर आपने ये करना है कि 3 से 4 हरी मिर्चें भी आपने डाल देनी है, ताकि वो भी अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे ना 1-2 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जो दाल है हमारी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी थी, तो इसके लिए अब मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मसाला अच्छे से भूनना है। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसमें फिर मैं बाकी चीज़ें शामिल करूँ। तो यहाँ पे कुछ मसाले मैंने शामिल कर दिए थे, जिसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। अच्छा, ये जो मसाला बॉक्स में चम्मच होते हैं ना, ये टीस्पून के बराबर होते हैं, तो इसको फिर ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मिर्चें थी ना सुरख मिर्च पाउडर, वो मैंने 3 टीस्पून डाल दिए, तो काफ़ी हो जाती हैं। इसके साथ ही थोड़ी सी जो है ना कसूरी मेथी डाल दी थी, ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था, तो फिर उसमें जो है ना मैंने दाल को और लौकी को शामिल कर दिया था।
इसे 1-2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पका लेंगे। फिर इसको जो है ना मैं कवर करके दरमियानी आंच पे पकने के लिए 6-7 मिनट के लिए रख दूँगी। तो ऐसे करके ना फिर जो है सालन हमारा जो है तकरीबन रेडी था। तो पूरे दिन की जो ये रूटीन होती है ना, बस इसी तरह होती है कि बंदा भागम भाग कर रहा होता है। गर्मियों में तो पता नहीं समझ भी नहीं आ रही होती कि बंदा करे क्या। तो यहाँ पे सालन जो है वो बन के तैयार था। तो उस पर मैंने जो है ना गरम मसाले का पाउडर छिड़क दिया था 1 टीस्पून। तो जी ये लौकी और चने की दाल का सालन तैयार था। बहुत ही मज़ेदार था। गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ जो है ना बहुत मज़े का लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।